हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आ जाइए फटाफट, इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फटाफट से इस सेशन में आप आ जाइए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के पर्व और त्यौहार का सीरीज नंबर 2। ठीक है, सीरीज नंबर 2 हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों। सीरीज नंबर 1 आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहा था, इसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले झारखंड से संबंधित काफ़ी चैप्टर मैं करा चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले हिस्ट्री के चैप्टर करा रहा था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत करा चुका हूँ। इसके बाद मैंने झारखंड का चैप्टर स्टार्ट किया है और सभी जो है सिलेबस के आधार पर है। तो आज झारखंड के पर्व और त्यौहार का सीरीज नंबर 2 वीडियो होगा। इसके बाद सीरीज 3 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार 6 सीरीज तक इन झारखंड के पर्व और त्यौहार को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं जो आपके नज़र में है, आपके साथ तैयारी करते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल कहता है कि झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? कर्मा पर्व का संदेश क्या है, आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन है प्रकृति की रक्षा करो, कर्म की जीवन में प्रधानता होनी चाहिए, ईश्वर एक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, प्रमुख संदेश क्या है? तो कर्म की जीवन में प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, कर्मा पर्व का जो है आप संदेश है। ठीक है, कर्म की जीवन में प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कर्मा की बात कर लिया जाए तो ये प्रकृति संबंधी त्यौहार है। ठीक है, और इस त्यौहार का प्रमुख संदेश क्या है? तो कर्म की जीवन में प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है या प्रकृति संबंधी त्यौहार है, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, यह पर्व आदिवासी और शादान दोनों में मनाया जाता है, यह भी कथन यहाँ पर सही है। कथन सी है, इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, कर्मा जो है प्रकृति संबंधी त्यौहार है और यह आदिवासी और सादान दोनों में, ठीक है, दोनों में समान रूप से प्रचलित है। क्लियर? इस पर्व में भाई के जीवन की कामना के लिए बहन द्वारा उपवास रखा जाता है और यह पर्व जो है हिंदुओं के भैया दूज की तरह ही भाई बहन के प्रेम का पर्व है ना? क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए, अगला सवाल है, कर्मा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन है भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, कार्तिक पूर्णिमा को या कार्तिक अमावस्या को। आंसर कीजिएगा। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा। ठीक है, चलिए देखिए, कर्मा की यहाँ पर बात कर लिया जाए, कर्मा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, इस त्योहार में जो है नृत्य के मैदान यानी अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ी जाती है। कितनी डालियां गाड़ी जाती है? 2 डालियां यहाँ पर गाड़ी जाती है। ठीक है, और पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा सुनाई जाती है। और कर्मा कथा में 2 भाइयों की कहानी होती है दोस्तों। उन भाइयों का नाम क्या है? कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों की यहाँ पर कथा सुनाई जाती है। और इस पर्व के दौरान याद रखिएगा रात भर जो है नृत्य गान का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? देखिए, कर्मा जो है ना दोस्तों, कर्मा की 2 श्रेणियां हैं। कितने श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं। पहला है राजकर्मा और दूसरा है देशकर्मा। ठीक है, तो राजकर्मा में घर आंगन में की जाने वाली पूजा, पारिवारिक पूजा की जाती है, बिल्कुल यहाँ पर मिलान सही है दोस्तों। और देशकर्मा में अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा वो क्या कहते हैं? देशकर्मा कहते हैं। ये भी कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियां हैं, बता चुका हूं। पहला है राजकर्मा, दूसरा है देशकर्मा। राजकर्मा में क्या होता है? घर आंगन में पारिवारिक पूजा की जाती है, और देशकर्मा में अखड़ा में सामूहिक पूजा की जाती है। क्लियर? तो दोस्तों मुंडाओं की यह मान्यता है कि इस पर्व के दौरान जो है कर्म गोसाई से मांगी गई हर मन्नत जो है क्या होती है? पूरी होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? वो कौन सा पर्व है? आंसर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में, ठीक है, 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मा पूजा में ऐसा होता है। ठीक है, देखिए कर्मा पूजा में जो है कुंवारी लड़कियां, ठीक है, कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाज उगाती है। कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के अनाज उगाती है, जैसे कुर्थी, जौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना और मटर। इस 7 प्रकार के अनाजों को उगाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? इसको टोकरी में, इस टोकरी को क्या करते हैं? पूजा स्थल में रखकर जावा का प्रसाद वितरित करती है। क्लियर? अगले दिन क्या होता है? अगले दिन सूर्योदय से पहले ही क्या किया जाता है? करम डाली को नदी या किसी तालाब में क्या कर दिया जाता है? विसर्जित कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित कौन सा पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है? धान बुनी, सूर्याही पूजा, सोहराई या चांडी पर्व? तो दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों सोहराई। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सोहराई जो है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। सोहराई दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये मवेशियों से संबंधित जो है, मवेशियों से संबंधित त्योहार है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सोहराई पर्व का संबंध किससे है? वन से, मवेशियों से, फसल से, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूं दोस्तों कि सोहराई पर्व का संबंध किससे है? तो मवेशियों से है ना। चलिए सोहराई पर्व का संबंध मवेशियों से है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और यह कब किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो पूस महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? ये पूस महीने में मनाया जाता है
और फसल कटने के बाद इसे मनाया जाता है। ठीक है, फसल कटने के बाद इसे मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, कौन सा पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन है दोस्तों? तो सोहराई है। ठीक है, सोहराई जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, सोहराई जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। और पर्व को मनाने से पहले जो है संथाल समुदाय द्वारा क्या किया जाता है? घर की दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। और यह पेंटिंग जो है कृत्रिम प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग, इस पेंटिंग में रंगों के स्थान पर प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्तियां, चावल, कोयला आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल, कौन से पर्व को मनाने से पहले झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सोहराई पर्व में। ठीक है, सोहराई पर्व को मनाने से पहले जनजाति समुदायों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। और पेंटिंग में कृत्रिम रंगों के स्थान पर प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्तियां, चावल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल, सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो याद रखिएगा सोहराई जो है 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सोहराई कितने दिनों तक चलता है? तो ये 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, पहले दिन क्या होता है? गोंड टांडी। इस याद कर लीजिएगा, गोंड टांडी का क्या अर्थ है? गोंड टांडी का अर्थ है बथान। बथान किसे कहा जाता है? जहां पर गाय बैल रहते हैं उसे बथान कहा जाता है। तो बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है। अब पूछिएगा जाहिर एरा क्या होता है दोस्तों? जाहिर एरा, ठीक है, तो संथालों का भगवान जहां पर बैठते हैं उसे ही जाहिर एरा कहा जाता है। तो इसमें जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है और रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक युवतियां क्या करती है? गो पूजन करती है। पहला दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, देखिए पूरे डिटेल में करिएगा तभी जो है आप परीक्षा में आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन जो है गोहाल पूजा होती है। इसमें क्या होता है? गौशाला को, जहां गाय रहते हैं, गौशाला को अल्पना द्वारा सजाया जाता है, गाय को नहलाया जाता है, उसके शरीर को रंगा जाता है। ठीक है, गाय के सींग पर तेल और सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों का माला पहनाया जाता है। ठीक है, ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है दोस्तों। यहां अल्पना शब्द आ रहा है। ठीक है, अल्पना का क्या अर्थ है आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरे दिन की यहां पर बात कर लिया जाए तो इस पर्व में तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है। ठीक है, खूंटा जाता है यानी खूंटे में बांधा जाता है। ठीक है, खूंटे में क्या किया जाता है? बांधा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संटाऊ कहा जाता है। इस फैक्ट भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चौथे दिन का कार्यक्रम है कि युवक और युवतियां जो है गांव से चावल, दाल, नमक, मसाला आदि मांग कर क्या करती है? तो मांग कर जमा करती है। ठीक है, पांचवें दिन क्या होता है? गांव से एकत्रित चावल, दाल ना, गांव से जो दाल और चावल एकत्रित किया जाता है उससे क्या बनाया जाता है? खिचड़ी बनाया जाता है और इसे ही गांव के लोग साथ में खाते हैं। क्लियर? देखिए प्रत्येक दिन का क्रियाकलाप जो है दोस्तों आपको याद रखना होगा। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे।
देखिए सोहराई पर्व के प्रथम दिन क्या होता है। ऑप्शन है बथान में जाहिर एरा यानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है। दूसरा है गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है, तो दूसरे दिन का कार्यक्रम हो गया। ठीक है। पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उसे खूंटा जाता है, ये तीसरे दिन का कार्यक्रम है। गांव से चावल दाल एकत्रित करके खिचड़ी बनाया जाता है जिसे गांव के लोग खाते हैं। ठीक है, जिसे गांव के लोग खाते हैं। ये चौथे और पांचवें दिन का कार्यक्रम हो गया। ठीक है, तो प्रथम दिन क्या होता है, बथान में जाहिर एरा यानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन क्या होता है, गोंड टांडी यानी बथान में जहां गाय बैठती है उस बथान में जाहिर एरा, जाहिर एरा क्या है दोस्तों, जाहिर एरा क्या है, जाहिर एरा ग्राम देवता है। ठीक है, ग्राम देवता, ग्राम देवता या ग्राम भगवान। ठीक है, तो गोंड टानी यानी बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है और रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक युवतियां क्या करती है, तो गो पूजन करती है। देखिए पहला दिन का कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न को हमने कर लिया है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए सोहराई पर्व के दूसरे दिन क्या होता है, तो बथान में जाहिर एरा यानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है, तो पहले दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल सही कथन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उसे खूंटा जाता है, तीसरे दिन का कार्यक्रम है। गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करके खिचड़ी बनाए जिसे गांव के लोग साथ में खाते हैं, ये चौथे और पांचवें दिन का कार्यक्रम है। तो दूसरे दिन क्या होता है, गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा दिन गोहाल पूजा की जाती है। इसमें क्या होता है, गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर गाय को नहलाकर उसके शरीर को रंगा जाता है। ठीक है, गाय के सींग पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है, उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है, दूसरे दिन का कार्यक्रम है। क्लियर, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोहराई पर्व के तीसरे दिन क्या होता है, तो तीसरे दिन याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है यानी बांधा जाता है। क्लियर ना, चलिए तीसरा दिन क्या होता है, पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है यानी बांधा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो संटाऊ कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहराई पर्व के चौथे दिन क्या होता है, तो चौथे दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से, देखिए युवक और युवतियां गांव से चावल दाल एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने वाला टर्म है ना, चौथे दिन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, युवक युवतियां गांव से चावल दाल नमक और मसाला आदि मांग कर क्या करते हैं, जमा करते हैं। जमा करने वाला कार्यक्रम जो है चौथे दिन होता है। नेक्स्ट है सोहराई पर्व के पांचवें दिन क्या होता है, देखिए पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उसे खूंटा जाता है, तो तीसरे दिन का कार्यक्रम है। ठीक है, गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है, दूसरे दिन का कार्यक्रम है। युवक और युवतियां गांव से चावल दाल एकत्रित करते हैं, ये चौथे दिन का कार्यक्रम है। और गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं, ये पांचवें दिन का कार्यक्रम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पांचवा दिन क्या होता है, गांव से एकत्रित चावल दाल आदि से खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे गांव के लोग साथ में खाते हैं। अगला सवाल है, सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और मालाओं से खूंटा जाता है यानी बांधा जाता है। ठीक है, बांधा जाता है, जिसे कहते हैं खूटकटी, फूल खूट, संटाऊ या गोड टांडी। गोड टांडी को तो बथान को कहा जाता है दोस्तों। गोड टांडी किसे कहा जाता है, बथान को कहा जाता है। ठीक है, खूटकटी मुंडाओं के सामूहिक जमीन को कहा जाता है। मुंडाओं की सामूहिक भूमि को खुटकटी कहा जाता है। ठीक है, संटाऊ किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, इसे ही संटाऊ कहा जाता है। क्लियर है,
पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? संटाव कहा जाता है। यह तीसरा दिन का कार्यक्रम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धान बोनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन ए है, यह पर्व आदिवासी और साधारण दोनों में प्रचलित है, बिल्कुल सही कथन है। बी, यह पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है, बिल्कुल यहाँ पर यह भी कथन सही है। सी, इस पर्व में हड़िया का तपान किया चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, यह भी कथन यहाँ पर सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। पॉइंट्स देखेंगे। धान बुनी पर्व जो है आदिवासी और साधारण दोनों में मनाया जाता है, ठीक है। इस समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है और हड़िया को ही प्रसाद के रूप में क्या किया जाता है? तो वितरित किया जाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए, सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड के पर्व और त्योहार का तीसरी सीरीज में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सवालों को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।